वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक स्टार्ट है और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम नया जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसका टॉपिक है टेलर थ्योरम, जो आपको एक्सपोनेंशियल ऑफ द फंक्शंस में से आपका चैप्टर बिलोंग करता है। चैप्टर का नाम इस पीडीएफ में ऐड नहीं हुआ, मैं नेक्स्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। मतलब एक्सपोनेंशियल ऑफ द फंक्शंस, इस चैप्टर का नाम ये है। इसमें आपको तीन तरीके के थ्योरम पढ़ने के लिए मिलेंगे, टेलर थ्योरम और मैक्लॉरिन थ्योरम, ठीक है। और उसके डिपेंडेंट जो कुछ क्वेश्चन है वो भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में सिंपल आपको केवल यही बताएंगे कि किस तरीके से आपके टेलर फॉर्म की फंक्शन होता है और किस तरीके से आपकी बिलोंग करती है, और एक आपको इसमें टेलर सीरीज भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। तो लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूं कि आपको अगर ये जो हम जो भी पीडीएफ यहाँ पर सॉल्व करते हैं उसको आपको डाउनलोड करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी इश्यू है तो वहां पर आप एसएमएस भी ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको मुझे मतलब किसी तरीके कुछ पूछना हो आपको एजुकेशन से रिलेटेड, तो मैं आपको सॉल्यूशन वहां पर जरूर दूंगा। तो सबसे पहले चलिए, जो आपकी टेलर थ्योरम है उसमें आपका पहला टॉपिक है टेलर थ्योरम एंड टेलर इनफाइनाइट सीरीज। इसको टेलर भी पढ़ लेते हैं या टेलर भी पढ़ लेते हैं, जिस तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। तो देखिए, टेलर थ्योरम, इफ f इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ x सच दैट, ये कहना चाह रहा है अगर आपका f(x) कोई एक सिंगल वैल्यू का कोई भी एक फंक्शन है जिसमें आपके x जो वैल्यू बार बार चेंजेस होती हैं, तो ऑल द डेरिवेटिव, इसके जितने भी फंक्शंस होंगे, डेरिवेटिव का मतलब जाता है आपका जितनी बार इसका अपकलन होगा, तो f(x) अप टू n- के 1 तक, मतलब लास्ट जो आपका अपकलन होगा n- के 1th टाइम तक होना चाहिए, आर कंटिन्यूअसली इन a लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू a प्लस में h। तो x की वो a की वैल्यू में चेंजेस होंगे वो आपके कहां तक होंगे, h के बराबर तक। मतलब आपके लेस देन इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू में चेंजेस कहां तक हो सकते हैं, आपके 1 के बराबर। नेक्स्ट में सेकंड कंडीशन आपकी होगी, अगर f एन x है, अगर आपको एग्जिस्ट करता है कि उसमें कोई n सीरीज का फंक्शन आपका बिलोंग कर रहा है, देन एग्जिस्ट a लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू a प्लस में h। अगर वो उसमें n फंक्शन भी बिलोंग करता है तो आपका जो फंक्शन होगा a लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू a प्लस के h के बराबर आपकी वैल्यू बिलोंग करेगा। इसके अकॉर्डिंग जो आपकी सीरीज जो जनरेटेड होगी वो आपकी होगी f, मैं सिंपल फॉर्म में आपको लिख के दिखा देता हूं, a प्लस के h इक्वल टू एफ ए प्लस में h एफ डैश ए के बराबर। मतलब इसका मतलब एक बार आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो चुका है। नेक्स्ट में h की पावर 2/2 फैक्टोरियल और एफ डैश ए। देखिए इसमें आपको ये किस तरीके से वैल्यू बिलोंग करती है, इसका स्टेटमेंट और इसका जो सॉल्यूशन है, मतलब किस तरीके से प्रूव है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ केवल आपको डेफिनेशन से ही मैं आपको आइडेंटिफाई करा रहा हूँ किस तरह के टेलर फॉर्म की पहचान करनी है। लेकिन आपको अगर स्टेटमेंट भी आपका इंपोर्टेंट है, वैसे आता भी आपके एग्जाम में, तो उसके लिए आप लेक्चर नंबर 2 जरूर देखें, क्योंकि उसमें आपको सारा स्टेटमेंट में प्रूव करके जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट में आपकी जो वैल्यू है डेट 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 डैश, इसी तरीके प्लस में h n- के 1 से लेकर के n- के 1 फैक्टोरियल। आपने शो करा होगा कि यहां पर जो आपकी वैल्यू है वो फैक्टोरियल के बराबर चलती चली जा रही है। तब आपकी जो वैल्यू है लास्ट वाला टर्म होगा f n- के 1 a, और प्लस में जो लास्ट टर्म है n टाइम तक अगर हमारी सीरीज बिलोंग कर रही है तो h की पावर n/n फैक्टोरियल और f n a प्लस में थीटा h, वेयर जो आपकी थीटा की जो वैल्यू है वहां पर केवल 0 से लेकर के 1 तक से लेस देन तक बिलोंग करेगी। मतलब 0 से लेस देन तक केवल आपकी वैल्यू 1 बिलोंग कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होगी। तो ये आपकी टेलर सीरीज की जो आपकी सिंपल थ्योरम थी वो आपकी डेफिनेशन थी। डेफिनेशन आपकी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स की पूछी जा सकती है, तो इसलिए आप डेफिनेशन भी एक बार नोट कर लें। आपको डेफिनेशन ये पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। प्रूफ के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट में आपको दे रखा टेलर सीरीज के बारे में। टेलर सीरीज में आपको क्या चेंज हो गया कि सपोज कीजिए अगर f(x) पोजेसिव कंटिन्यूअसली डेरिवेटिव, कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है ऑफ द ऑल ऑर्डर इन द इंटरवल, और आपके जो इंटरवल है उनमें चेंज होते जा रहे हैं 1 से लेकर a प्लस h तक, देन फॉर एवरी पॉजिटिव इंटरवल वैल्यूज ऑफ n, और आपकी जो जितने भी इसमें पॉजिटिव इंटरवल्स हैं उनकी सबकी जो वैल्यू, मतलब इंटरवल्स मतलब इनकी जो वैल्यू अगर बिलोंग कर रही है वो सारी सारी पॉजिटिव है। मतलब कि जैसे मान ली पहली 1 है,
1.1 हो जाएगी, 1.2 हो जाएगी। इस तरीके से इंटरवल्स की वैल्यू आपकी बिलोंग करती जा रही है कहां तक, a प्लस h तक की फॉर्म में। तो आपके पास वहां पर जो लास्ट वाला जो टर्म होगा सीरीज में, देखिए सीरीज तो बिल्कुल आपकी वही है, एफ ए प्लस में एच बराबर एफ ए प्लस में एच एफ डैश ए के बराबर प्लस में एच की पावर 2/2 फैक्टोरियल एफ 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन प्लस एन सोन एच माइनस के 1 और एन टाइम डिफरेंशिएशन और एन माइनस 1 बराबर आर एन के बराबर। यहां पर जो आपकी आर एन की वैल्यू है, तो कहने मतलब है इसका जो लास्ट वाला टर्म जो एन फंक्शन होगा वो आपका बराबर होगा एफ एन की पावर एन फैक्टोरियल और एफ एन ए प्लस में थीटा एच बराबर, और थीटा की वैल्यू यहां पर भी सेम टू सेम आपकी बिलोंग करेगी 0 से लेके 1 तक के बीच में, ठीक इसकी बराबर। अब आपको अगर ये मान लिया, सपोज कीजिए आर एन की वैल्यू 0 के बराबर है और एन की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी तक चलती चली जा रही है कंटिन्यूसली, तो टेकिंग द बोथ इनसाइड एन इक्वल टू इन्फिनिटी वी गेट, तो आपके पास जो ये वैल्यू होगी लास्ट वाले टर्म के बाद भी इस तरीके से चलती चली जाएगी। कहने मतलब ये है कि आपके पास जब आपको एन वाला टर्म पता चल गया तो आप उसको इनफाइनाइट, आपको कोई पता ही नहीं है कि आप 10 बार करें 100 बार करें 1000 से, तो डिजिट आपकी ऐड होती चली जाएंगी और उसी तरीके से ये सीरीज बढ़ती चली जाएगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, टेलर इनफाइनाइट सीरीज, मतलब इनफाइनाइट नंबर तक इस सीरीज को हम भेज सकते हैं जितना भी आपको जरूरत हो। और देखिए एक आपको बेसिकली मैं आपको सिंपल और बता दूं, जब आपको आर एन वाला फंक्शन पता चल गया, आर एन की पावर एन फैक्टोरियल और आर एन और ए प्लस में थीटा एच के बराबर, ठीक है। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं, मान लीजिए इसकी वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू तो आपके पास 0 है और एन की वैल्यू आपके पास 1 है, तो जब आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे और एन की वैल्यू 1 करेंगे तो आर 1 की जो वैल्यू हो जाएगी यहां पर एच 1 फैक्टोरियल 1 और एफ 1 बराबर ए, क्योंकि ये वैल्यू आपकी 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर जो आर 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी किसके बराबर हो जाएगी, एच अपॉन यहां पर 1 फैक्टोरियल एच के बराबर और फंक्शन एफ डैश ए के बराबर। तो आपने नोटिस किया कि आपके पास जो आर 1 की वैल्यू है, कौन सी वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू। तो इसी तरीके से ये आपकी आर 0 की वैल्यू, ये आर 1 की वैल्यू, ये आपकी आर 2 की वैल्यू और डैट 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 ये आपकी आर एन की वैल्यू, इसी तरह कंटिन्यूअसली चलता चला जाएगा जब भी आपके एन की वैल्यू आपको इनफाइनाइट तक दे रखी है। तो देखिए इस वाली पीडीएफ में आपके पास केवल इतना ही था और इसकी जो स्टेटमेंट है और आपको जो इसका प्रूफ है वो नेक्स्ट में देखें, और उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है वो कंटिन्यू चलते रहे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो आपके किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो उसमें आपको टेलर फॉर्म से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन है मिलते ही मिलते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर ले। और अगर कोई इश्यू है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।